हाँ तो मेरे चित्तों टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन को रीड करो और उसको करने की कोशिश करो, ठीक है? करो, पढ़ो क्वेश्चन को पहले। पढ़ लिया भाई या पढ़ भी मैं ही दूँ? चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। क्या हो गया? देखो तो भाई क्वेश्चन में कहता है कि इन ए फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। मैन वर्क्स 7 आवर इन ए डे एंड चिल्ड्रन वर्क 3 आवर इन ए डे। In festival session, the workload increased by 50%. Government law do not allow children to work more than 5 hours per day. If their efficiency are equal, and extra work is done by men, then how many extra hour per day increase by men? कहता है कि एक फैक्ट्री है, कुछ काम होता है उसमें, पता नहीं क्या बनता है, ठीक है? उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले आपके दो ग्रुप है, एक तो बच्चों का ग्रुप और एक मैन का ग्रुप, ठीक है? अच्छा एक बात है मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनो। देखो टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे पास ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जैसे कि एक ग्रुप के अंदर इधर जैसे कि मैन चल रहे, बहुत सारे मैन, पता नहीं कितने मैन है, ऐसे दूसरे ग्रुप के अंदर पता नहीं कितने चिल्ड्रन है ना? तो जो ग्रुप के अंदर एफिशिएंसी होती है ना, जैसे कि मैन वाले ग्रुप की हर एक बंदे की एफिशिएंसी क्या मान लूँ मैं? एम मान लूँ। तो यहाँ पर मतलब हर एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एम हो जाएगी, ठीक है? और ऐसे चिल्ड्रन एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी मान लूँ मैं? सी मान लूँ। तो हर एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी मान ली जाती है? सी मान ली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रुप वाले क्वेश्चन के अंदर जितने बंदे होते हैं ना, सबकी एफिशिएंसी सेम होती है, ठीक है? इतनी बात दिमाग के अंदर लॉक कर लो। काफी ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, आगे करेंगे, ठीक है? अब तक अभी के लिए इतना याद रखो, मतलब कि ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे बंदे होते हैं सबकी एफिशिएंसी भाई सेम होती है, ठीक है? तो ऐसे मतलब इस फैक्ट्री के अंदर भाई मैन का ग्रुप था और चिल्ड्रन का ग्रुप था। अब ग्रुप में पता नहीं कितने मैन है कितने चिल्ड्रन है, हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? इतनी बात ओके? अच्छा कहता है कि एक मैन ग्रुप में, मतलब कि एक मैन नहीं, मतलब कि जो ग्रुप में जो मैन है, जो मैन वाला ग्रुप है वो पर डे 7 घंटे काम करता है। मतलब कि जो मैन वाला ग्रुप है पर डे 7 आवर काम कर रहा है, इसका मतलब कि हर एक बंदा मैन, हर एक मैन आपका 7 घंटे काम कर रहा है। ऐसे ही आपका जो चिल्ड्रन वाला ग्रुप है ना, वो पर डे 3 आवर काम करता है। इसका मतलब हर एक बच्चा 3 घंटे काम कर रहा है। ये 7 आवर पर डे और ये भाई 3 आवर पर डे, ठीक है? आगे फिर अच्छा क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि भाई जो फैक्ट्री है उसके अंदर कैसा काम होता है, कितना काम होता है, कितने दिन में काम होता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं कि मैं मतलब कितना काम होगा और कितने दिनों में होगा। ना तो उसने मेरे को बताया कि भाई इतने यूनिट काम हमने इतने दिन में करने हैं, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? मतलब कि ना टोटल वर्क गिवन मेरे पास, ना टोटल टाइम गिवन है। इतनी बात क्लियर है? चलो फिर आगे कहता है कि फेस्टिवल सीजन के अंदर वर्कलोड बढ़ जाता है। कितना वर्क बढ़ जाता है? कि जितना फैक्ट्री पहले काम कर रही थी ना, कुछ दिनों में कुछ काम कर रही होगी, उसका 50% बढ़ जाता है, ठीक है? उसी वर्क का। तो एक गवर्नमेंट का लॉ है कि भाई अगर आपके पास काम वगैरह बढ़ गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, तो आप मतलब कि चिल्ड्रन के आवर बढ़ा सकते हो, बट 5 घंटे से ज़्यादा एक बच्चा काम नहीं करेगा, ठीक है? ये गवर्नमेंट का रूल है। 5 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते बच्चे, ठीक है? तो मतलब कि बच्चों वाला ग्रुप है जो, वो 5 घंटे से ज़्यादा काम करेगा नहीं, हर एक बच्चा हद 5 घंटे काम करेगा, ठीक है? चलो तो वही देखो बात ऐसी है फिर, मतलब कि काम बढ़ेगा तो बचा हुआ काम किसको करना पड़ेगा? मैन वाले ग्रुप को, मतलब हर एक आदमी को काम करना पड़ेगा उधर। तो पहले एक आदमी 7 घंटे काम कर रहा था, तो बचा हुआ काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा।
भाई जो अपना काम था 7 घंटे में वो करेगा, फिर जो बच गया काम वर्कलोड के कारण वो काम उसका इंक्रीज हुआ, उसको करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा ना, जिसको आप ओवर टाइम बोलते हो। तो हर एक बंदा बता दीजिए कितने घंटे का ओवर टाइम लगाएगा, ठीक है। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन में एक बात और कही कि देयर एफिशिएंसी आर इक्वल, मतलब कि जो बच्चा है और एक आदमी है, मैन है, एक बच्चे की और एक मैन की एफिशिएंसी क्या है, इक्वल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, खुद से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात है, इधर मैं टाइम पास करने की या डांडिया खेलने के लिए नहीं आता हूँ, ठीक है। इधर आपकी बिल्कुल हाई टेंशन और मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मैं इधर टाइटल टैग ऐसे नहीं लगा देता कि मेन एसएससी सीजीएल मेंस इंस्पेक्टर स्पेशल, इधर स्पेशल क्लास चलती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इधर, ठीक है। तो भाई क्वेश्चनों को देखते हुए एक लाइक कर दिया करो, एक अच्छा कमेंट डाल दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। इतना ही तो काम करना आपने। आप पढ़ रहे हो, आपके साथ साथ कोई और भाई भी पढ़ लेगा, सबके लिए बना रहा हूँ, ठीक है मैं। तो भाई एक लाइक ठोक दो और वीडियो को शेयर कर देना लास्ट में। आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो भाई क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज हो, है ना। तो देखो कराते क्वेश्चन को, देखो तो भाई फिर देखो टाइम एंड वर्क में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो सबसे पहले जो एफिशिएंसी गिवन है ना, उसको आप रीड करो। उसने बोला था कि इफ देयर एफिशिएंसी आर इक्वल, मतलब कि एक मैन और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भाई मेरी इक्वल है। इतनी बात क्लियर है। एक ही चाइल्ड है और एक ही भाई ये मैन, उसकी एफिशिएंसी पता नहीं एक्चुअल में कितनी चल रही, बट रेशियो उनका तो इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, क्या आपसे ये बताया गया कि एक ग्रुप के अंदर कितने मैन है या एक ग्रुप के अंदर कितने चिल्ड्रन है? जब आपको बताया नहीं गया तो आप अपनी मर्जी से मान नहीं सकते क्या? हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते। भाई एक ग्रुप के अंदर मैं सपोज कर लो, ग्रुप के अंदर एक ही मैन था और ग्रुप के अंदर एक ही मेरा चिल्ड्रन था, ठीक है। मतलब कि एक ही बच्चा था और एक ही मैन था। तो मैन वाले ग्रुप की पूरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। भाई एक मैन की एफिशिएंसी, देखो मैं चाइल्ड और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो ये रहा, इधर से मैन की एफिशिएंसी कितनी आ रही 1, चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी आ रही 1। और मैन वाले ग्रुप में एक ही आदमी आपने लेट कर लिया और एक बच्चे वाले ग्रुप में भी एक ही बच्चा आपने लेट कर लिया, तो बच्चे वाला ग्रुप उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैन वाला ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ लेट इन ग्रुप, लेट कर रहा हूं मैं 1 चाइल्ड और भाई 1 मैन ओनली। देखो हमसे उसने कुछ दिया नहीं, तो कितने बच्चे कितने, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार हम वो मानेंगे जिससे हमें इजी हो। तो सबसे इजी क्या होता है? 1 का आंकड़ा, ठीक है। तो ग्रुप एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? जो चाइल्ड वाला ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी 1 और मैन वाला ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट पर आवर मान लो आप। देखो मान ही रहे इधर हम, ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी बनता। अच्छा दूसरी बात यह है कि उसने क्या आपको ये बताया कितना वर्क करना है? नहीं बताया। उसने क्या आपको ये बताया कितने दिन वर्क चला? नहीं बताया। तो मैं अपनी मर्जी से ये मान लूँ कि भाई एक ही दिन वर्क चला, ठीक है। फैक्ट्री एक ही दिन काम करती है। हो सकता है ऐसा कि भाई हम देखो एक दिन के ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि उसने आपसे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है ना, क्या पूछा है कि पर डे आवर पूछा आपसे, मतलब एक दिन के ओवर की बात कर रहा है। जब वो पर डे की बात कर रहा है तो हमें एक ही दिन का काम के ऊपर काम कर ले। जब आपसे क्वेश्चन ही एक डे के काम के ऊपर कर रहा है, 1 डे के टाइम के ऊपर वो क्वेश्चन कर रहा है, तो मैं एक दिन का काम ही अपने हिसाब से मान लूँ, ठीक है, और एक दिन के काम के हिसाब से काम करूँ, तो मेरे एक दिन का ओवर आ जाएगा कि भाई एक दिन में कितने घंटे बढ़ा या घटा,
तो इस वजह से मैं 1 डे लेके चल रहा हूँ अपने हिसाब से। मेरे को नहीं पता कि कितने दिन में काम खत्म होना था, मैं एक दिन के काम के ऊपर बात करूँ। क्यों? क्योंकि भाई उसने मेरे से एक दिन के ओवर की बात की है, ठीक है। यहाँ पर वो 1 डे आवर की बात करके चल रहा था, इस वजह से मैं 1 डे वर्क की बात करूंगा। ओके, तो लेट जो जो चीज मैं लेट कर रहा हूं ना वो मैं लिख रहा हूं 1 डे वर्क। मैं 1 डे वर्क की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे से क्वेश्चन ही 1 डे के ऊपर पूछा गया है कि आवर पर डे। जब एक दिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो एक दिन का वर्क मैं एक दिन का वर्क मैं लेट करके चलूंगा फिर, ठीक है। अगर देखो मानने की बात है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मेरे को भाई एक दिन लगा तो मैंने एक दिन का ही वर्क अपना हिसाब से ले लिया, जिससे मेरे को इजी हो, ठीक है। अब क्या उसने ये बताया कि भाई एक दिन के अंदर कितना काम होता है, ये भी नहीं बताया। एक दिन के अंदर कितना भाई 30 यूनिट होगा, 50 यूनिट होगा, 60 यूनिट होगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से मैं एक दिन का काम भी मान सकता हूँ। तो अपनी मर्जी से मैं 1 डे वर्क कितना मान लूँ? देखो वो डिपेंड करता है मेरा एफिशिएंसी पे, कि आपने एफिशिएंसी क्या लेट कर ली कि चाइल्ड वाला ग्रुप एक दिन में जो काम करता है, मतलब कि 1 घंटे काम करता है, वो चाइल्ड वाला ग्रुप 1 घंटे काम करता है तो 1 यूनिट निकाल के देता है आपको, ठीक है। आपने ऐसा लेट कर रखा है। ऐसे जो मैन वाला ग्रुप उसके अंदर 1 मैन है, और 1 मैन जब 1 घंटे काम करता है तो वो भी 1 यूनिट आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो जब आपका नॉर्मल सेशन चल रहा था, उस दौरान एक बंदा एक दिन के अंदर कितने घंटे काम कर रहा था? 7 घंटे काम कर रहा था। तो जब एक बंदा 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट करता है तो 7 घंटे के अंदर कितनी यूनिट करेगा? भाई मैं टोटल वर्क की बात कर रहा हूँ। अपने टोटल वर्क जो एक आदमी है 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। आपने ऐसा मान लिया क्योंकि एफिशिएंसी हमको गिवन नहीं थी, ठीक है। तो 7 घंटे के अंदर कितना काम करेगा वो? टोटल वर्क कैसे आएगा भाई? एक दिन का वर्क निकालोगे आप। टोटल वर्क मतलब एक दिन का कैसे निकालोगे भाई? आदमी ने एक दिन के अंदर टोटल कितना वर्क किया और बच्चे ने एक दिन के अंदर टोटल कितना वर्क किया। अब वो तो उसके टाइम के हिसाब से आएगा भाई, आदमी ने कितने घंटे काम किया। आदमी 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट निकाला, 7 घंटे काम कर, इसका मतलब उसने 7 यूनिट उसको निकाल के दे दी, ठीक है। तो टोटल वर्क मैन का कितना हो गया? आप 7 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? 7 आवर आपके पास, ये 7 आवर है, इधर से 7 यूनिट आ गया, ओके। ऐसे जो आपका बच्चा है वो भाई साहब एक दिन के अंदर आपका 3 घंटे काम करता है, तो बच्चा कितनी यूनिट निकाल देगा? एफिशिएंसी को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 10 यूनिट पर डे। ऐसा क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने अब देख लिया कि भाई आपका एक दिन के अंदर काम कितना हो रहा है? 10 यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका वो आया, फेस्टिवल सेशन आया, तो काम कितना बढ़ गया? 50% इंक्रीज हो गया, मतलब कि 50% इंक्रीज। तो कितना हो गया आपका? मतलब कि पहले आपको एक दिन के अंदर 10 यूनिट काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो अब आपको कितना करना पड़ेगा भाई? 15 यूनिट। फैक्ट्री पहले एक दिन के अंदर 10 यूनिट काम करती थी, फेस्टिवल सेशन आया तो भाई 50% बढ़ गया, मतलब कि अब फैक्ट्री को एक दिन के अंदर कितना काम करना पड़ेगा? 15 यूनिट, ठीक है। ये फर्स्ट फेस्टिवल सेशन की तरफ से कार्रवाई होगी। अच्छा, 15 यूनिट आपको पता चल गया भाई। आप पहले तो भाई 10 यूनिट काम करके चले जाते थे एक दिन के अंदर, ठीक है। अब एक दिन के अंदर मेरे को 15 यूनिट काम करना है, चलो। तो 15 यूनिट काम करना है तो काम बढ़ गया, तो काम बढ़ गया ना, तो फैक्ट्री वालों ने क्या कर दिया? बच्चा पहले 3 घंटे काम कर रहा था, अब बच्चा 5 घंटे काम करेगा, बट एफिशिएंसी सेम ही रहेगी। पहले भी वो बच्चा था, आज भी बच्चा है, ठीक है। तो उसका काम करने का तरीका तो वही रहेगा ना, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कुछ वो पड़ेगा, असर पड़ेगा।
तो पहले बच्चा 3 घंटे काम कर रहा था, आज बच्चा 5 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे काम करेगा तो वर्क डन बाय चाइल्ड कितना होगा, अभी कितना हो गया, बच्चा 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट कर रहा है, 5 घंटे के अंदर 5 यूनिट करेगा, ठीक है। तो भाई 5 यूनिट आपका इधर से हो चुका है, ये 5 यूनिट 15 के अंदर से 5 यूनिट हो चुका है। तो रिमेन वर्क कौन करेगा, मैन करेगा। रिमेन वर्क कितना बच गया, 10 यूनिट। इसको कौन करेगा, जो आदमी है वो करेगा, ठीक है। अब मैन की एफिशिएंसी आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट करता है, तो 10 यूनिट करने के लिए उसको 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है मैन की, भाई है आपकी 1 यूनिट पर आवर। तो उस हिसाब से ये जो मैन है ना, इधर लिख लो रिमेन वर्क बाय मैन। जो आपका आदमी है वो भाई साहब 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट कर रहा है, तो 10 यूनिट करने के लिए कितने टाइम लेगा, 10 आवर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपसे क्या पूछा है कि पर डे कितने आवर उसके इंक्रीज हो जाएंगे। पहले वो एक दिन में 7 घंटे काम करता था, पर डे वो 7 आवर काम करता था। आज वो फेस्टिवल सेशन में पर डे 10 आवर काम कर रहा है, तो कितने घंटे बढ़ गए, 10 माइनस 7, 3 आवर इंक्रीज, ठीक है भाई, ओके। वन डे वर्क आप इधर लेट कर लो क्या, क्योंकि 7 तो उसने किया, 3 उसने किया, 10 यूनिट, ये चीज हमने अपनी तरफ से लेट की है। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करो, प्रैक्टिस के लिए को अलग से क्वेश्चन लेते हैं फिर। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इन ए फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, मैन वर्क 6 आवर इन ए डे, मतलब जो आदमी है वो एक दिन के अंदर 6 घंटे काम करता है। चाइल्ड वर्क 4 आवर इन ए डे, जो बच्चा है वो एक दिन के अंदर 4 घंटे काम करता है आपका, ठीक है। फिर कहता है आपसे भाई कि फेस्टिवल सेशन वर्क लोड इंक्रीज बाय 60%, मतलब जो वर्क है ना वो 60% बढ़ गया। गवर्नमेंट लोगों ने अलाउ किया है, अलाउ क्या करा कि बच्चा क्या 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है, एक दिन के अंदर। अच्छा कहता है कि इफ देयर एफिशिएंसी आर इक्वल, फिर उसने बताया कि एफिशिएंसी आपकी इक्वल है। चलो एक्स्ट्रा वर्क डन बाय मैन, जो एक्स्ट्रा वर्क है वो मैन ने किया है, तो इन हाउ मैनी, अच्छा पूछ रहा कि देन हाउ मैनी एक्स्ट्रा आवर पर डे इंक्रीज बाय मैन, तो मैन को एक दिन के अंदर कितने एक्स्ट्रा आवर काम करना पड़ेगा, इस चीज आपसे पूछिए। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको मैन वाला ग्रुप है और जो बच्चे वाला ग्रुप, उसके अंदर नंबर नहीं पता भाई कितने मैन चल रहे कितने बच्चे चल रहे, तो आपने 1-1 उसको कंसिडर कर रहे, ठीक है भाई। ग्रुप के अंदर मेरा एक ही बच्चा है, एक ही मेरा ग्रुप के अंदर मैन है। अब उसने एफिशिएंसी भी नहीं बताई, तो मैंने एफिशिएंसी क्या कर ली, 1-1 लेट कर ली, ठीक है भाई। मैन है ना 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट निकालेगा और बच्चा भी 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट निकालेगा, ठीक है। तो उसने टोटल वर्क नहीं बताया और टोटल टाइम नहीं बताया, तो मैंने अब मेरे से पूछा 1 दिन का आवर पूछा है, तो मैं 1 दिन के वर्क के ऊपर काम करूँगा, ठीक है, क्योंकि 1 दिन का आवर पूछा है ना, तो 1 दिन के वर्क के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो 1 दिन का वर्क कैसे आएगा कि भाई हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा 1 दिन के अंदर कितना काम कर रहा है और जो मैन है वो 1 दिन के अंदर कितना काम कर रहा है। जो मैन था ना आपका वो 1 दिन के अंदर 6 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और एक के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो मैन 1 दिन के अंदर कितने यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। ऐसा जो बच्चा है वो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और दिन के अंदर आपके 4 घंटे काम कर रहा है बंदा, तो 1 की एफिशिएंसी से 4 घंटे में 4 यूनिट वर्क कर देगा वो, तो 1 दिन का वर्क कितना हो गया, टोटल 15 यूनिट हो गया, ठीक है। ये देखो इधर 1 मैन लेट कर लिया, 1 वुमेन लेट कर लिया, वो बच्चा लेट कर लिया, ठीक है मैंने।
और जो डे मान लिया, टाइम मान लिया मैंने 1 डे मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, टाइम मान लिया, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, हम एक दिन का वर्क निकालेंगे। कैसे? जो चाइल्ड है और जो आपका भाई मैन है, उसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना इक्वल है, इसका मतलब 1:1 है। तो एफिशिएंसी मान कितनी लूँ मैं, एफिशिएंसी लेट कर लूँ मैं कितनी, कि इसकी क्या कर लूँ 1 यूनिट पर आवर, और इसकी भाई 1 यूनिट पर आवर, ठीक है, ऐसी बात। और एक ही बच्चा है, एक ही मेरा चाइल्ड है। अब टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क तो कैसे आएगा, देखो जो आपका एक बच्चा है, ठीक है, वो एक दिन के अंदर, वो 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट कर रहा है, एक दिन के अंदर 4 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना कर देगा वो, उसके मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी को। वर्क कैसे आता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो 4 आवर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 4 यूनिट, कि बच्चे ने प्रोजेक्ट के ऊपर 4 यूनिट काम किया, ठीक है। ऐसे जो आपका मैन है, वो एक के एफिशिएंसी 6 घंटे के अंदर कितना काम करेगा, 6 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो 6 यूनिट, ठीक है। तो इनको ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया 10 यूनिट, और कितने दिन की, एक दिन की। कितनी बात क्लियर है, तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरा 6 + 4 10 यूनिट पर डे। चलो अब क्या कहा कि उसने भाई वर्कलोड 60% बढ़ गया, तो इसको आप 60% इंक्रीज कर दो, तो ये कितना हो गया 16 यूनिट पर डे वर्क करना है, ठीक है। इन 16 यूनिट के अंदर से 5 घंटे के अंदर बच्चा कितना काम कर देगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट तो चाइल्ड ने कर दिया, ठीक है। तो बची हुई भाई 11 यूनिट कौन करेगा, मैन करेगा। मैन कितनी करेगा 11 यूनिट। 1 यूनिट करने में 1 घंटा लेता है, तो 11 यूनिट करने में टाइम कितना ले लेगा वो 11 आवर। पहले वो टाइम कितना काम करता था, एक दिन के अंदर 6 घंटे काम करता था, ये उसका फाइनल टाइम है, ठीक है। फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम क्या था उसका, इनिशियल टाइम था उसका 6 आवर, तो कितना इंक्रीज हो गया 5 आवर पर डे इंक्रीज हो गया, 5 आवर पर डे इंक्रीज। मतलब बंदे को दिन के अंदर 5 घंटे और टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया है, क्या मतलब क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से किस तरीके से मान के क्वेश्चन को घुमा सकते हो, ठीक है। आपका आंसर विदिन सेकंड आ जाएगा। फिर देखो ये पोर्शन मानने में, जैसे कि एक बच्चा है, ये तो मुंह जबानी हो जाएगा, ये तो मैं लिख कर आप भाई कॉपी में नोट डाउन करोगे, करना आपको करना भी क्वेश्चन, उसलिए ये राम कहानी लिख रहा, मतलब मुंह जबानी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, एक बच्चा है, एक एफिशिएंसी है 6 घंटे में 6 यूनिट, एक मैन था, एक एफिशिएंसी थी उसकी, 6 घंटे के अंदर 6 यूनिट कर दिए एक दिन के अंदर, ठीक है। ऐसे एक बच्चा था, उसकी एफिशिएंसी 1 है, 4 घंटे काम करा है, तो 4 यूनिट उसने कर दिया, तो एक दिन का वर्क कितना आ गया 10 यूनिट। 60% बढ़ा तो मतलब कि 10 का 60% कितना हो गया 6, मतलब कि 16 यूनिट। फिर आपका टोटल वर्क हो गया फाइनली उसने कह दिया कि 5 घंटे काम करेगा बच्चा, तो 5 घंटे अंदर 5 यूनिट कर देगा, बच्ची कितने 11 यूनिट। 11 यूनिट को आदमी कितने टाइम में करेगा 11 घंटे में करेगा। बस पहले 6 घंटे काम कर रहा था, आज वो 11 घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे बढ़ गए 5 घंटे बढ़ गए, ठीक है। कुछ नहीं था, देखते के साथ क्वेश्चन हो रहा था। और भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वमेंट जो भी होता है कर दो, ठीक है। शाबाश, करो नोट डाउन इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता कि a + b कैन डू 13/21 पार्ट ऑफ ए वर्क इन सेम टाइम, b + c कैन डू 15/21 पार्ट ऑफ दैट वर्क, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ a, b एंड c।
मतलब कि देखो क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी था, ठीक है, उसने कोई काम था, पता नहीं कितना काम था, काम हमें गिवन नहीं है, उसका भाई 13/21 भाग उसने कर दिया, कुछ टाइम में किया, पता नहीं कितना टाइम लिया, 1 घंटा लिया, 1 मिनट लिया, 1 सेकंड, 1 दिन लिया, 5 मिनट लिए, पता नहीं कितना टाइम, ठीक है। बट जितने टाइम उन्होंने 13/21 भाग किया ना काम का, उतने ही टाइम में बी और सी ने उतने ही टाइम में, टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उस वर्क का 15/21 भाग कर दिया, ठीक है। तो आपसे ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो उसने क्या आपको टोटल वर्क बताया कि भाई टोटल वर्क कितना करना था? क्या उसने क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया कि टोटल टाइम कितना चल रहा है? कुछ नहीं बताया। तो आप अपनी तरफ से लेट कर लो, आप अपनी तरफ से ये मान लो कि टोटल टाइम 1 घंटे का मान लो कि 1 घंटे में उसने काम किया, 1 घंटे में इसने काम किया, ठीक है, पर आवर, ठीक है, मतलब 1 घंटा पर आवर। इतनी बात क्लियर है? अब टोटल वर्क पता नहीं कितना था, तो अपनी तरफ से मैं टोटल वर्क लेट कर लूँ 21 यूनिट, 21 यूनिट में टोटल वर्क लेट कर लूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, लेट कर लेता मैं, लेट टोटल टाइम मैंने क्या लेट कर लिया भाई, 1 आवर, ठीक है। टोटल वर्क अगर मैं लेट करूँ तो 21 यूनिट्स, कितना? ओके। अब देखो बस इतनी सी बात हमें लेट करनी थी, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अब उसने कहा था कि a प्लस बी है ना, वो वर्क का 13/21 भाग करेंगे, तो 21 का 13/21 भाग कितना हो गया? 13 यूनिट, ठीक है। तो ए और बी ने एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम किया? 13 यूनिट, और कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 13 यूनिट निकाल देते हैं ए और बी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। ऐसे 1 घंटे के अंदर बी और सी ने आपका कितना काम किया था? ये कितना था भाई? ये तो ए और बी का था, ठीक है। इस भाग का मतलब कि ए और बी ने इस वर्क का 15/21 भाग निकाला था, ठीक है। ए और बी नहीं, सॉरी, बी और सी ने, बी और सी 1 घंटे के अंदर काम का कितना पार्ट करते हैं? 15/21 भाग। टोटल काम कितना मान रखा है? 21। तो मतलब कि यूनिट पर आवर, ठीक है। इसको हटाएगा, सब कुछ बढ़िया है। एक बार दोबारा देख लो, मैंने टाइम क्या मान लिया? 1 घंटा मान लिया, टोटल वर्क 21 यूनिट मान लिया। उसने कहा कि ए और बी मिल के 1 घंटे के अंदर, तो उसने टाइम नहीं बताया, तो मैंने अपनी तरफ से 1 घंटा मान लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपका ये हो गया कि ए और बी मिल के 1 घंटे के अंदर इस टोटल वर्क का 13/21 भाग करते हैं। 13/21 भाग इसका कितना हो गया? मतलब कि 13 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी 1 घंटे के अंदर 13 यूनिट निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे उसने बताया कि बी और सी मिल के 1 घंटे के अंदर इस टोटल वर्क का 15/21 भाग करेंगे। 15/21 भाग का मतलब क्या है कि 15 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी और सी मिल के 1 घंटे के अंदर आपकी 15 यूनिट निकालते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं इनको ऐड कर देता हूँ, मतलब कि सपोज कर लो कि ए की एफिशिएंसी ए थी, बी की एफिशिएंसी बी थी, सी की एफिशिएंसी सी थी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या? ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी। सी प्लस बी का मतलब क्या? सी की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी। तो अगर एफिशिएंसी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। और इन एफिशिएंसी का देखो ये क्या है? यूनिट पर आवर। यूनिट पर आवर क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। इसीलिए देखो मैंने टाइम 1 आवर मान लिया था, ताकि मेरे पास उसने क्या पूछा? एफिशिएंसी पूछी है, तो मेरा जो क्वेश्चन है ओवरऑल वो एफिशिएंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि आपसे किस तरीके की चीज़ पूछी है तो आप उस चीज़ के लिए क्या चीज़ मान सकते हो, ठीक है। आप किस तरीके से उस चीज़ के लिए सोच सकते हो, इसी चीज़ को सोचना या मैथमेटिक्स बोलते हैं। आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, आपके सामने कल कोई केस आएगा, तो केस को देख के आप, केस आपको थोड़ी चलाएगा, आप केस को चलाओगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से सोचोगे ना उसके ऊपर। तो वही है, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सोच के देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एफिशिएंसी का रेशियो। तो आप इस तरीके से मान के चलो ना कि सारा क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसलिए भाई मैंने 1 आवर माना था। क्यों? क्योंकि यूनिट पर आवर क्या होता है? मेरा एफिशिएंसी, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने भाई ए की एफिशिएंसी ए मान ली, बी की एफिशिएंसी बी मान ली, सी की एफिशिएंसी सी मान ली। तो बस, तो ये एफिशिएंसी का सम कितना हो गया? इनको ऐड करने के बाद 28 यूनिट पर आवर,
बट अभी तो टोटल वर्क 21 यूनिट पर आवर करना था और आपने कितना करा दिया, 28 यूनिट पर आवर। बट ये 28 यूनिट पर आवर पता कैसे आया, देखो आप इसको आप ध्यान से देखना, जो ये मेरा बी था ना इसको मैंने पीछे भेज दिया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी ने जो मिलके काम किया कितना, 21 तो ये किया था। देखो ये टोटल वर्क किसने किया था, तीनों ने मिलके काम किया था, ठीक है। मतलब तीनों के सामने टारगेट कितना था, 21 यूनिट का था। उसके अंदर फिर उसने ग्रुपिंग करी कि मतलब ए बी का ग्रुप देखा तो वह 13/21 का रहा, मतलब कि 13 यूनिट, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था आपके सामने कि ए बी और सी को मिलके 1 घंटे के अंदर 21 यूनिट निकाल देते। तो उसने जो आपको डाटा दिया ना वो ग्रुप बना के दिया, भाई ए और बी का 1 घंटे के अंदर 13 यूनिट है, बी और सी का काम काउंट के 1 घंटे के अंदर 15 यूनिट है, ठीक है। इस हिसाब से डाटा दे दिया। तो चलो, तो जब आपने इनको ऐड किया तो बी 2 बार रिपीट हुआ, तो उस बी को मैंने अलग से लिख लिया। तो मेरे पास ये क्या बन गया, ए बी सी। और ए बी सी का आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर कितना काम कर रहे हैं, वो 21 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। 21 यूनिट लिख लिया और अलग से भाई मैंने कितना लिख लिया, फिर 7 यूनिट लिख लिया। तो ये 21 यूनिट तो किसका था, ए बी सी का था। और ये अलग से जो 7 यूनिट चल रहा है वो किसका चल रहा है, फिर बी का चल रहा है, ठीक है। ये यूनिट पर आवर लिख लो, बाकी आपको ये चीज़ अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो आपको भाई पता चल गया, क्या पता चल गया मेरी चीज़ तो, कि बी का एफिशिएंसी कितना आया, 7 यूनिट पर आवर, ठीक है। कितना है, और ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना था, 30 यूनिट पर आवर। तो इस हिसाब से आपका ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए और बी की थी 13, ओनली बी की कितनी है 7, तो ए की कितनी होगी 6 यूनिट पर आवर, ठीक है। बी और सी की कितनी चल रही थी कंबाइंड 15, ओनली बी की कितनी है 7, तो सी की कितनी बच गई 8 यूनिट पर आवर। आपसे रेशियो पूछा तो आप रेशियो निकाल के दे दो। ए की कितनी है भाई 6, बी की कितनी है 7, सी की कितनी है 8। अगर कुछ कैंसिल आउट होता तो हो जाने दो, वरना ये आपका फिर भाई आंसर, ठीक है। तो सब कुछ इमेजिनेशन का खेल था, अपने हिसाब से आपने इमेजिन करना था। और वैसे आपको दिख रहा है कि आपका टोटल वर्क टारगेट भी 21 यूनिट है, ठीक है। आप ऐड कर रहे हो तो 28 यूनिट चला गया। 28 यूनिट क्यों चला गया, क्योंकि एक भी एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब जो 21 से बाहर जो एक्स्ट्रा वर्क चला गया वो बी की वजह से चला गया, ठीक है। तो 21 से बाहर जो वर्क जा रहा था मेरा 7 जा रहा था, और वो किसकी वजह से जा रहा था, एक्स्ट्रा बी की वजह से। इसका मतलब जो मेरा बी है उसका एफिशिएंसी कितना हो गया 7 हो गया। ए बी का कंबाइंड एफिशिएंसी मेरे पास 13 था, इसका मतलब ओनली ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 होगी। बी और सी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी थी 15 थी, बी की एफिशिएंसी 7 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट डाउन करो। देखो इस क्वेश्चन में कहता है ए और बी मिलके कितना करते हैं 11/19, और बी और सी मिलके उसी टाइम में 14/19 कर देते हैं, ठीक है। एबीसी के एफिशिएंसी का रेशियो मांगा है आपसे। आप टाइम लेट कर लो 1 आवर, और टोटल वर्क लेट कर लो ये 19। देखो जो नीचे वाला होता है ना उसी को आप टोटल वर्क लेट किया करो ऐसे क्वेश्चन में, ताकि वो उसको काट दे और आपके पास एफिशिएंसी अलग से आ जाए, ठीक। तो ए और बी 19 का लेट टोटल वर्क कितना हो गया 19 यूनिट, और टाइम कितना मान ले पर आवर। मतलब कि ए और बी और सी ने मिलके 1 घंटे के अंदर ये वर्क करना था, ठीक है 19 यूनिट, मतलब कि 19 यूनिट मेरा टोटल वर्क था। तो ए और बी ने मिलके 1 घंटे के अंदर कितना किया, फिर इसका भाई 11/19 का, ये किसने किया है ए प्लस बी ने, ठीक है। कितना कर दिया फिर ये, मतलब 11, और बी और सी ने 1 घंटे के अंदर इसका 14/19वां पार्ट, तो कितना हो गया वो 14 यूनिट, ठीक है। अगर आप दोनों का ऐड करते हो तो ए प्लस बी प्लस सी को मैं अलग से लिख लेता हूँ, और जो एक्स्ट्रा एक बी में रिपीट हो उसको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ही कितना हो गया एक्चुअल में, ए बी से कितना कर दिया 19, मतलब कि आपके पास एक्चुअल में कितना हो गया था ये 11 और 14 कितना हो गया 25। 25 को आप ऐसे लिख दो कि भाई ए बी सी का तो आप अलग से निकाल दो कितना 90,
ठीक है, और बचे कितना 6, वो कितना आ गया ओनली बी का। तो बस तो फिर बी की कितनी होगी 6 होगी। ए बी कंबाइंड कितनी 11 है, तो ए की कितनी होगी, रेशियो में लिखना ए बी सी, बी कितनी दिखा रहे इधर से 6, ए और बी कंबाइंड कितनी थी 11 थी, तो आपकी भाई ए की कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। बी और सी कंबाइंड कितनी 14, जिसके अंदर से बी की ओनली कितनी है 6 है, तो सी कितनी बच गई 8 बच गई। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो वाहियात के क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चित्तो, कहता भाई एक्स वाई जेड कैन डू ए वर्क इन 40 डेज, ठीक है। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ जेड्स वर्क, एक्स जेड टुगेदर कैन डू 3 टाइम्स ऑफ वाई वर्क, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज जेड अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क। मतलब क्वेश्चन में ये दिया कि भाई 3 पर्सन आपके पास एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स है, वाई है और जेड, तीनों मिलके काम करे तो 40 दिन के अंदर वर्क फिनिश करते हैं, ठीक है। डेज में वर्क फिनिश कर देंगे, फिर 40 दिन के लिए इनको लगा दो, 40 दिन के अंदर काम को कर देंगे, ठीक है। चलो फिर उसने ना एक बात कही कि भाई वाई और एक्स मिलके जेड से 2 टाइम्स वर्क करते हैं, मतलब जितने टाइम में जेड जितना वर्क करेगा ना उतने ही टाइम में एक्स और वाई मिलके उससे दुगना वर्क कर देंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन नहीं है, वर्क हमारे पास गिवन नहीं, बट हमें इतना पता चल गया कि जितने टाइम में वो वर्क करता है जेड, जितना वर्क करता है उससे वो 2 गुना कर देते उतने टाइम में। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई की एफिशिएंसी है ना, काम करने की कार्य कुशलता जेड से दुगनी है, यही बात होगी। तो इसका मतलब ये हो गया भाई मेरे कि आपकी एक्स प्लस वाई इनकी एफिशिएंसी को ऐड करूं और जेड की एफिशिएंसी सपोज करो मैंने जेड मान ली, ठीक है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग एक्स वाई की कंबाइंड एफिशिएंसी जेड की एफिशिएंसी के साथ अगर रेशियो लेते हो आप, कितना आएगा फिर वो 2:1, यही बात है। उसने कहा कि भाई वो दुगना वर्क करते, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी उससे दुगनी है, मतलब इस ग्रुप की इसके साथ कंपेयर करोगे एफिशिएंसी तो दुगनी है, दुगनी मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 2:1 है, ठीक है। ऐसे वो अगली लाइन में कहता है कि आपका एक्स और जेड मिलके वाई से 3 गुना काम कर देते, इसका मतलब अगर आप एक्स और जेड की कंबाइंड एफिशिएंसी और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो देखो तो कितना आएगा 3:1 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इनको अगर आप ऐड करते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी ऐड की ना, मतलब देखो आप इनको ये क्या है एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी, ये क्या है x प्लस वाई और ये क्या आपकी जेड, मतलब इनकी एफिशिएंसी की रेशियो, ठीक है। आप इनको ऐड करें मतलब कि आप x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है। तो ऐड करने के बाद मेरे पास कितना है 3 आया। इधर से ये क्या है ये चीज है और ये चीज क्या है ये चीज है। अगर आप 3 और 1 को ऐड करें इसका मतलब भी आप क्या कर रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो इनको ऐड करो इसका मतलब देखो इनको ऐड करोगे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इनको ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है। तो इधर से कितना है 4 आया। तो इधर से आप देख पा रहे हो कि भाई x वाई और जेड की एफिशिएंसी का सम इधर से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी का सम इधर से निचले वाली लाइन से 4 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 पर्सन है, तीनों सेम पर्सन है, उनकी एफिशिएंसी का सम 1 टाइम कुछ आए और दूसरे टाइम कुछ आए, मतलब एक बार तो कुछ आ गया और दूसरी बार कुछ आ गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर पर्सन सेम है तो उनकी एफिशिएंसी का सम भी हमेशा सेम ही रहेगा, इतनी बात क्लियर है। तो बस तो इधर भी एक्स वाई जेड थे, इधर भी एक्स वाई जेड थे, बट इधर तो एफिशिएंसी का सम दिखा दिया 3, इधर दिखा दिया 4 दिखा दिया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तीनों पर्सन सेम है तो एफिशिएंसी का सम भी सेम होना चाहिए, तो इन चीज़ों को सेम बनाया जाएगा। कैसे, अगर इस भाई साहब को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या बन गया 12 और ये भी क्या बन गया 12 बन गया।
अब इसको अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये चीज क्या है, ये y की एफिशिएंसी है ना, और ये चीज क्या है, z की एफिशिएंसी। तो आपके पास भाई y की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, z की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। ये 4 दूनी 8 है, जो ये x और y की कंबाइंड एफिशिएंसी है। कंबाइंड एफिशिएंसी x और y की कितनी चल रही है, 8। y कितनी अकेले लेगी, 3। तो x की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। और ये देखो ओरिजिनल एफिशिएंसी नहीं है, ये एक्चुअल में पता क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो ही है, x y और z। ओरिजिनल एफिशिएंसी होना तो एक अलग बात है, एफिशिएंसी का रेशियो एक अलग बात है। कैसे, ये देखो रेशियो वाली डाटा से आपके पास ये चीज आ रही है ना, तो रेशियो वाली एफिशिएंसी है ये आपके पास, ठीक है, क्योंकि इधर रेशियो चल रहा था, रेशियो वाली एफिशिएंसी है। तो y की एफिशिएंसी कितनी है, 3। उस हिसाब से आपकी x प्लस वाई कितनी थी, 8 थी, तो ओनली x की कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। y प्लस x की कितनी चल रही थी, 9 चल रही थी, x की आपके पास 5 है, तो z की आपके पास देखो ये आपका x प्लस z की एफिशिएंसी इधर से कितनी चल रही है, 9 चल रही है कंबाइंड, ठीक है। जिसके अंदर से ओनली x कितनी है, 5 है, तो ओनली z कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो x y z के एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास ही आ चुका, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसने क्या पूछा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज z अलोन कंप्लीट द वर्क। पहले ये तो पता कर लो कितना वर्क करना है। आपको यही नहीं पता कि कितना वर्क करना है, आपके पास देखो एफिशिएंसी एफिशिएंसी है, ठीक है, टोटल वर्क तो है ही नहीं। टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। जब तक आपके पास टोटल वर्क नहीं, आप टाइम कैसे बता सकते हो, तो आपको पहले इधर से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो आया, बट मैं इसको ओरिजिनल एफिशिएंसी मान लेता हूँ कि भाई जेड की एफिशिएंसी 5 मान ली मैंने, तो वाई की एफिशिएंसी मैंने 3 मान ली, जेड की नहीं एक्स की, ठीक है। एक्स की एफिशिएंसी में 5 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को एक्चुअल में इसकी रियल एफिशिएंसी नहीं पता कि भाई कितनी आएगी, तो मैं अपनी तरफ से मान सकता हूँ। अपनी तरफ से मैंने क्या माना कि जेड की एफिशिएंसी एक्चुअल में 5 है, तो इस हिसाब से वाई की एफिशिएंसी एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या कहा था आपसे कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 40 दिन के अंदर काम को फिनिश कर देंगे। तीनों कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी, x प्लस वाई प्लस जेड कंबाइंड कितनी आएगी, 12 यूनिट पर डे, ठीक है। ये कहा भाई जब मैंने इनको इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी मान ली कि भाई x की एफिशिएंसी मैंने 5 मान ली, y की एफिशिएंसी 3 मान ली और z की एफिशिएंसी 4 मान ली, तो इस हिसाब से x y z की एफिशिएंसी का सम कितना है, 12 आया, ठीक है। मतलब कि x y z मिल के काम करे एक दिन के अंदर 12 यूनिट आपका काम कर देते हैं वो, इतनी बात क्लियर है। बट उन्होंने वो काम किया ना, 40 दिन के अंदर काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 40 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क आ गया। उसने आपसे पूछा था कि इस इतने काम के टोटल वर्क को जेड अकेला कितने दिन में करेगा, जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो टाइम ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से 12, तो 120 दिन के अंदर करेगा, ठीक है भाई, छाप लो। बस इतना ध्यान रखना कि मतलब कि ग्रुप सेम होता है तो उनकी एफिशिएंसी का सम भी सेम होता है, तो एफिशिएंसी सेम बनाई, तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आया, मैंने वही उसकी एफिशिएंसी मान ली। तो 12 यूनिट पर डे कर रहे वो 40 दिन के अंदर काम को फिनिश करते थे, तो 40 गुणा 12 मेरा टोटल वर्क हो गया। जेड का पूछा, जेड की एफिशिएंसी 4 थी, 4 से डिवाइड कर दिया, बात खत्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि x इज 2 टाइम्स एफिशिएंट ऑफ y, मतलब कि x y से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब उनकी एफिशिएंसी रेशियो क्या है, 2:1।
अब कहते हैं सी एंड डी कैन डू इक्वल वर्क इन सेम टाइम डन बाय एक्स एंड वाई, मतलब कि एक्स और वाई मिलके जितने टाइम में जितना वर्क करते हैं उतने ही टाइम में उतना ही वर्क सी और डी मिलकर करते हैं, मतलब कि सी और डी का ग्रुप और एक्स और वाई का ग्रुप है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है। ठीक है, अभी तक उसने जितनी बात करी सब एफिशिएंसी की रेशियो के ऊपर बात करी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इफ सी एंड डी सेपरेटली कैन डू सेम वर्क इन 15 एंड 12 डेज, कि भाई सी काम को करे तो 15 दिन में कर देगा, और डी बंदा है ना उसी काम को करे तो 12 दिन में कर देगा। चलो, देन फाइंड हाउ मेनी डे इन हाउ मेनी डे एक्स कैन डू द होल वर्क। तो आपको ये बता रहे हैं कि जो जितना टोटल वर्क है ना उसको आपका जो बंदा एक्स है वो कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप है ना एक बात समझो, जैसे कि सपोज कर लो यही क्वेश्चन ले लिखता हूँ मैं, सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, डी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, 12 दिन में। तो जो नेट वर्क मैंने कितना कर लिया 60 कर लिया, तो 15 चौकू 60, 12 5 60। तो देखो एक्चुअल में आपको क्या पता था इधर की, मतलब कि देखो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सी किसी काम को 15 दिन में करता है और डी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो आपको क्या ये पता है कि काम कितना है, मतलब आपको क्या इस चीज़ का पता है कि भाई एक्चुअल वर्क मेरा है कितना। तो एक्चुअल वर्क आप अपनी तरफ से मान लेते हो, किसी ने कहा कि आप 60 यूनिट मान लो। ठीक है, तो जब आपने 60 यूनिट को एक्चुअल वर्क मान लिया ना, तो उसके रिगार्डिंग जो ये आपकी एफिशिएंसी आई वो एक्चुअल एफिशिएंसी आई है किसके रिगार्डिंग। देखो जब ये एक्चुअल वर्क था तो ये एक्चुअल एफिशिएंसी होगी। कोई बंदा कहेगा कि मैं वर्क को 60 नहीं मानता 120 मानता हूँ, तो 120 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अगर आप एक्चुअल वर्क 120 यूनिट मानते हो तो सी की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, डी की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है जब आप वर्क लेट करके ये एफिशिएंसी निकालते हो ना तो ये अपने आप में एक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक्चुअल वर्क इसको माना है, तो एक्चुअल जब वर्क को एक्चुअल मान लिया तो ये एफिशिएंसी भी अपने आप में फिर एक्चुअल होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, ये रेशियो वाली नहीं होती, फिर एक्चुअल होती। कोई कल ने कोई कह देगा कि मैं तो भाई इतनी मानूंगा, ठीक है, कि एक्चुअल वर्क में कितना लेट करूँगा, इतना लेट करूँगा, मेरे को नहीं पता था कितना वर्क था, मैंने अपनी तरफ से एक्चुअल वर्क की 60 यूनिट लेट कर लिया। चलो, तो उस हिसाब से मेरा ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौबीस 60, 24 यूनिट। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी आई है ना मेरी 24 यूनिट पर डे वगैरह जो भी आई, तो ये एक्चुअल एफिशिएंसी आई किसकी, सी की। कब, जब मेरा एक्चुअल वर्क मैंने कितना मान लिया, इतना मान लिया। ऐसे ही जो ये एफिशिएंसी आई है ना डी की, ये एक्चुअल एफिशिएंसी आई अपने हिसाब में। कब, जब मैंने एक्चुअल वर्क कितना माना। तो जो मेरी ये एफिशिएंसी आती है ना, ये वाली, ये एक्चुअल एफिशिएंसी आती है। ठीक है, देखो एक तो एफिशिएंसी का रेशियो होता है और एक एक्चुअल एफिशिएंसी होती है। कोई भी चीज़ होती है उनकी रेशियो भी हो सकती है और उनका ओरिजिनल डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इधर से, जब मैं इसको एक्चुअल मानता हूँ ना, इसको एक्चुअल जब मैंने मान लिया तो ये डाटा मेरे पास क्या आएगा, एक्चुअल डाटा आता है। ठीक है, रेशियो वाला डाटा नहीं है। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, इसके अंदर यही लॉजिक था एक। क्या वीडियो रुक गया क्या भाई? वीडियो रुक चुका है, मैं दोबारा बताता हूँ इस बार। देखो मैं आपको एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने, जैसे कि इधर से मैं ले रहा हूँ 12, ये 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, और डी मेरा 12 दिन में। तो क्या आपको ये पता है भी कितना वर्क कर रहे हैं? हमें नहीं पता कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं इधर वर्क लेट करता हूँ, तो मैंने ये लेट कर ली हुई, उनका एक्चुअल वर्क कितना था। तो एक्चुअल वर्क की बात करूँ, मैंने एक्चुअल वर्क 60 यूनिट लेट कर लिया, तो उस हिसाब से ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो जब ये अपने आप में एक्चुअल वर्क है ना, तो ये भी एक्चुअल एफिशिएंसी ही होगी। ठीक है, ये क्या होगा, एक्चुअल डाटा होगा। अब कल ने कोई कहेगा कि मैं तो 120 मानूंगा, मान ले कि भाई तेरे पास एक्चुअल वर्क थोड़ी पता तेरे को कितना है, तो तू अपनी तरफ से एक्चुअल वर्क 120 मान लेना। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से एक्चुअल वर्क को 120 यूनिट मान लेता हूँ। तो जब मैंने 120 यूनिट मान लिया इसको,
तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 8 और 10 है, जब ये अपने आप में एक्चुअल वर्क है तो ये भी अपने आप में क्या है एक्चुअल एफिशिएंसी। ये एक्चुअल एफिशिएंसी किसकी बन जाएगी, सी की बन जाएगी, और डी की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि ये जो डाटा था ये एक्चुअल डाटा आता है आपके पास, क्यों, क्योंकि आप वर्क एक्चुअल मान के चल रहे हो। कोई करने कहेगा कि मैं तो एक्चुअल वर्क अपना 360 मानता, लेट एक्चुअल वर्क मेरा कितना है 360, तो इस वर्क के रिगार्डिंग जो एफिशिएंसी आएगी ना वो भी एक्चुअल ही आएगी। कितनी आ जाएगी है 15 दूनी 30 5 60। तो ये 24 और जो 30 आई है ना, ये 24 तो सी की एक्चुअल एफिशिएंसी है, कब, जब एक्चुअल वर्क कितना है 360 है। ऐसे ये 30 है ना, ये डी की एक्चुअल एफिशिएंसी मान ली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल वर्क चल रहा है कितना 360, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये चीज़ आप एक्चुअल मान लेते हो ना, तो ये चीज़ भी क्या होती है आपकी एक्चुअल होती है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डाटा होता है, उसका रेशियो भी होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यूज भी होती है। तो हमारे पास ये जो हम ऐसे तीर लगा के जो निकाल के लेके आते हैं ना, ये वाला हमेशा एक्चुअल डाटा काउंट होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आप ध्यान रखना, ये रेशियो वाली चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल वाली चीज़ है, क्योंकि आपने एक्चुअल वर्क कितना माना, तो इस वर्क के रिगार्डिंग ये एफिशिएंसी है, जब ये अपने आप में एक्चुअल तो ये भी अपने आप में एक्चुअल, ठीक है। और कोई भी चीज़ होती है उसकी एक्चुअल चीज़ होती है और रेशियो वाली चीज़ भी होती है। तो एक्चुअल में तो इतना है चल रहा है इनका, अगर इनका रेशियो लूँ मैं सी और डी का, तो कितना आएगा 12 और 15, रेशियो तो आएगा 12 और 15। तो रेशियो एक अलग चीज़ होती है, एक्चुअल एक अलग चीज़ होती है, तो यहाँ से जो चीज़ आती है ना वो एक्चुअल चीज़ आती है, ठीक है। उनका रेशियो देखो तो कुछ और ही आएगा। रेशियो को और एक्चुअल चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बस इतना याद रखना, यहाँ से जो चीज़ हमारे पास आती है ना, तीर लगा के जो हम ये शॉर्टकट मारते हैं, ये वाली जो एफिशिएंसी आती है, ये एक्चुअल एफिशिएंसी आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को। तो शुरू की 2-3 लाइन में आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो है, पहले रेशियो वगैरह निकालो फिर देखते हैं। देखो वो कह रहा कि x इज 2 टाइम एफिशिएंट ऑफ y, मतलब कि x और y का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। एक बात और कही, c और d इक्वल वर्क करते हैं जितने टाइम में x और y करते हैं, मतलब कि x वो मैं बात करूँ c और d के ग्रुप की और भाई x और y के ग्रुप की, तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी, उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा है, ये ग्रुप जितने टाइम में जितना काम करता है उतने टाइम में उतना ही काम ये ग्रुप करता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 1:1। इतनी बात ओके है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपसे ये गिवन आ गया कि सी वर्क को कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में, डी वर्क को कर रहा है 12 दिन में, तो आप अपनी तरफ से वर्क लेट कर लो कितना, एक्चुअल वर्क, एक्चुअल लेट वर्क। जब एक्चुअल वर्क मेरे को बताया नहीं गया तो एक्चुअल वर्क में कुछ भी लेट कर लेता हूँ, मैंने कितना कर लिया 60 कर लिया। क्यों करते 60, इनका एलसीएम है 60, एलसीएम कोई एक्चुअल वर्क लेट कर लेता, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 15 चौको 60, 12 5 60, और ये मेरी एक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है, पर डे मान लो, यूनिट पर डे। ये मेरे पास क्या है एक्चुअल में, ये वाली चीज एक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सी और डी की एफिशिएंसी कितनी बैठ रही है एक्चुअली में 9 यूनिट पर आवर, ये भी क्या अपने आप में एक्चुअल एफिशिएंसी है। सी और डी की जब रेशियो चल रही थी तो एफिशिएंसी कितनी दिखा रहा था 1 दिखा रहा था, सी और डी की एफिशिएंसी 1 थोड़ी है, सी और डी की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, कहाँ से यहाँ से, ठीक है। इसको 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इस रेशियो के अंदर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो दूसरा नंबर भी ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है वी हैव कैलकुलेट, वी कैलकुलेट,
ये चीज़ तो हमने कैलकुलेट की है अभी, ये वाली चीज़, ये ठीक है। तो x और y की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी जब इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भाई 9 से मल्टीप्लाई, x और y की भी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 होगी। इधर से कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी चल रही थी, 3 चल रही थी, 2 इसकी थी, 1 इसकी थी, कंबाइंड एफिशिएंसी 3 चल रही थी। कंबाइंड एफिशिएंसी 3 थोड़ी है, 9 है। 3 को आप देखो, ये क्या एक्चुअल वाली चीज है भाई, एक्चुअल एफिशिएंसी इतनी है, ठीक है। ये रेशियो वाली चीज थी, रेशियो को आप एक्चुअल के अंदर कन्वर्ट करते हो, कैसे करते हो, मल्टीप्लाई करके। तो ये जो चीज आपकी चल रही है, ये आपकी एक्चुअल चीज चल रही है, ठीक है। एक्चुअली भाई इसकी 9 है, तो अगर इस मतलब कि एक्चुअली में सी और डी की एफिशिएंसी का सम कितना, 9 है एक्चुअली में, तो एक्स और वाई का सम भी एक्चुअली में कितना हो जाएगा, 9 होना चाहिए। बट एक्स और वाई का अगर आप रेशियो देख तो सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बट एक्चुअल में कितना है, 9 है, 9 है ना। कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई भाई, 3 से मल्टीप्लाई। तो x की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। x की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो बस, तो टोटल टाइम कितना था, 60। टाइम ऑफ x कितना हो जाएगा, 60/6, 10 दिन के अंदर फिनिश कर देगा, ठीक है। ठीक है भाई, कर लो नोट डाउन। चलो ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते प्रैक्टिस के लिए। वो कहता है कि x इज 2 टाइम एब्सेंट ऑफ c, x और y के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2:1, ठीक है। और कहता है c और d उतना ही वर्क करते हैं जितना भाई x और y करते हैं, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 1 और 1। अब उसने क्या कलाकारी करवाई, कहता है कि c काउंट कर रहा है कितने, 30 दिन 20 दिन में, और d काउंट कर रहा है 30 दिन में, तो वर्क कितना लेट कर लिया हमने, 60। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और d की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो c और d की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, 5। तो c और d की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। एक्चुअल एफिशिएंसी, सी और डी की एफिशिएंसी जब रेशियो चल रहा था तो 1:1 दिखा रहा था, तो सी और डी की एफिशिएंसी 1 नहीं है, कितनी है, 5 है, अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बढ़ाने के लिए 5, तो इसको भाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस हिसाब से एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी का सम है आपके पास एक्चुअल में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। इधर से देखना, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का सम इधर से कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, 3 थोड़ी है, कितना है, 5 है। तो 3 को 5 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई। देखो ये चीज़ है। अभी तो आपने देखा कि एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी का सम 5 आना चाहिए एक्चुअल में, इधर से रेशियो वाला डाटा दिखा रहा है 3 थोड़ी है, 5 एक्चुअल में। तो कितने से मल्टीप्लाई, 5/3 से मल्टीप्लाई करते के साथ आपका जो 3 है 5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मेरे भाई अगर आप इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो इसको भी 5/3 से मल्टीप्लाई, तो आप एक्चुअल में 10/3 एक्चुअल एफिशिएंसी होगा किसका, ऑफ एक्स, किसके हिसाब से, जब आपका एक्चुअल वर्क कितना चल रहा है, 60 चल रहा है। तो टाइम कितना लेगा ये, टाइम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 60/10, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 36-18 डेज, यही आपका आंसर है, ठीक है। छाप दो, छापो छापो। तो कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का रेशियो एक अलग चीज़ होती है, एक्चुअल एफिशिएंसी एक अलग चीज़ होती है, बस हो जाए काम आपका फिर। चलो भाई, एक और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने,
इस अंदर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एब्सेंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एब्सेंसी ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स प्लस वाई कैन डू दिस वर्क इन 12 days एंड जेड अलोन इन 15 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वाई अलोन कैन डू दिस वर्क। मतलब एक काम है, उस काम को आपका वाई और एक्स मिलके करे तो 12 दिन में कर देते हैं, और जेड अकेला उस काम करे तो 15 दिन में कर देगा, ठीक है। और एक बात और कही गई है आपसे कि मतलब कि जो एक्स है ना और वाई और जेड का ग्रुप बना दूँ और ओनली मैं एक्स को उठा दूँ, तो इनके एब्सेंसी का रेशियो क्या है 1:1 है, क्योंकि इक्वल एब्सेंसी का मतलब एब्सेंसी का रेशियो क्या है 1:1 है। तो आपसे ये पूछा गया है कि वो काम है ना अकेला वाई करे तो कितने दिन में अकेला वाई उस काम को कर देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बकवास क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो एक्स और वाई प्लस जेड इनके एब्सेंसी का रेशियो कितना है 1:1, ठीक है। चलो एक बात क्या कही आपसे कि भाई आपका एक्स प्लस वाई करेगा काम कितने दिन में 12 दिन में, और आपका जेड करेगा काम वो कितने 15 दिन में, ठीक है। तो वर्क कितना लेट कर लूँ मैं 60, ये एक्चुअल वर्क लेट करनी है, लेट एक्चुअल वर्क बी दिस। तो ये एक्चुअल वर्क है तो भाई ये आपके पास एक्चुअल एब्सेंसी आएगी, तो 12 5 60 15 चौको 60, ठीक है। तो इधर से आप देखते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंबाइंड, मतलब इन दोनों कंबाइंड एब्सेंसी का मतलब एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। कंबाइंड एब्सेंसी कितनी आएगी इधर से 9, ये क्या है आपकी एक्चुअल एब्सेंसी, ठीक है। इधर से आप एब्सेंसी का सम देखते हो तो कितना आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, इधर से सम देखते हो रेशियो वालों से 2 आएगा, बट 2 थोड़ी एक्चुअल एब्सेंसी कितनी है 9 है, तो कितने से मल्टीप्लाई 9/2 से। अगर आप इसको 9/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 इसको भी आप 9/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब x की जो एब्सेंसी आएगी कितनी आएगी 9/2, मतलब कि 4 सही 1/2, ठीक है। ये क्या है x की एक्चुअल एब्सेंसी, एक्चुअल एब्सेंसी ऑफ x, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात सुनो, x और y कंबाइंड एक्चुअल एब्सेंसी कितनी आई थी 5 आई थी, और इधर से ओनली x की कितनी 4.5 है, तो y कितनी बच गई, y की एक्चुअल एब्सेंसी कितनी बच गई 1/2, तो टाइम कितना ले लेगा y, टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट, 60 यूनिट को हाफ की एब्सेंसीज करने में 120 दिन ले लेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की एक्चुअल एब्सेंसी है, एक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है। ये मेरी एक्स की एक्चुअल एब्सेंसी आई थी, एक्स और वाई की एब्सेंसी का एक्चुअल सम कितना था 5 था, तो वाई की एब्सेंसी कितनी आ गई मेरी हाफ आ गई, हाफ की एब्सेंसी 60 यूनिट को करने में 120 दिन ले लेगा, यही चीज़ आपसे पूछी थी, ठीक है। छाप लो। तो फिर से एकदम धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है इन फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर ए डे, मतलब एक दिन के अंदर एक फैक्ट्री है उसके अंदर एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट चलती है, ठीक है। एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट चलती है, चलो अच्छा। ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इज 80%, 70% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, मतलब ये जो 3 शिफ्ट है ना आपकी, उसके अंदर जो पहली शिफ्ट है उसके वर्कर की एफिशिएंसी कितनी चल रही है 80%, जो सेकंड शिफ्ट है उसके वर्करों की एफिशिएंसी कितनी चल रही है 70%, और जो तीसरा शिफ्ट है उसके वर्करों की वर्किंग एफिशिएंसी 50% चल रही है, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी को परसेंटेज के हिसाब से उसने दिया है शिफ्ट वाइज, ये पहली शिफ्ट के अंदर 80% एफिशिएंसी है, दूसरी की 70% एफिशिएंसी है, और तीसरे की 50% एफिशिएंसी, ठीक है। ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 days बाय ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट ओनली, मतलब अगर पहली शिफ्ट का ग्रुप ही काम करे, ओनली फर्स्ट शिफ्ट आपकी काम करे, तो आपका काम 60 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब कि ओनली फर्स्ट शिफ्ट
जो पहली शिफ्ट है वो काम करे ना, तो आपका काम वो 60 दिन के अंदर खत्म कर देगी। मतलब कोई ऐसा काम है जिसको वो 60 दिन के अंदर खत्म कर देगी। इतनी बात क्लियर है। फिर आपसे क्या पूछा है कि मतलब कि तीनों शिफ्टों को अगर काम के ऊपर लगा दिया जाए, उसी काम के ऊपर तीनों शिफ्टों को लगा दिया जाए तो काम कितने दिन कम में हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो कुछ नहीं क्वेश्चन में आपसे उसने एफिशिएंसी रेशो के मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से दी ना। ये फर्स्ट शिफ्ट मान ली मैंने, ये सेकंड शिफ्ट, ये थर्ड शिफ्ट। एफिशिएंसी क्या दी उसने 80%, 70% और भाई 50%। अगर मैं रेशियो की बात करूँ, एफिशिएंसी रेशियो की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी। अगर रेशियो कितनी आएगी 8 रेशियो 7 रेशियो 5। मतलब कि पहली शिफ्ट एक दिन के अंदर 8 यूनिट निकालती है तो दूसरी शिफ्ट एक दिन के अंदर 60 यूनिट निकालेगी, 7 यूनिट निकालेगी। ठीक है, और तीसरी शिफ्ट एक दिन के अंदर 5 यूनिट निकालेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पहली शिफ्ट एक दिन के अंदर 8 यूनिट निकालती है तो दूसरी शिफ्ट एक दिन के अंदर 7 यूनिट निकालेगी और मेरी तीसरी शिफ्ट एक दिन के अंदर 5 यूनिट वर्क निकाल देगी। ठीक है, अब उसने कहा था कि अगर मैं पहली शिफ्ट से काम कर रहा हूँ तो मेरा काम 60 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बस 60 दिन तो काम चलेगा और एक दिन के अंदर पहली शिफ्ट कितना काम करेगी 8 यूनिट। तो इतना वर्क मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया, तो वो आपसे पूछ रहा है कि तीनों शिफ्ट काम करे ना तो इस टोटल वर्क कितने दिन में कर देगी। तो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास, टोटल टाइम, ये टाइम बाय तीनों शिफ्ट का लिख देता हूँ मैं टाइम कौन सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट मिले कितना टाइम लेंगी इस काम को करने में। तीनों शिफ्ट की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तीनों शिफ्ट की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी ऐड होने के बाद, 8 और 7 15 5 20। ठीक है, तो 20 से आप डिवाइड करोगे इसको, 20 3 60 8 24 दिन के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 दिन के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा। पहले काम चल रहा था 60 दिन, तो कितने कम दिन लगे, कम डेज लगे भाई। 60 माइनस 24 तो कितना आ गया 36। ये आपका आंसर, मतलब कि 36 कम दिन लगेंगे। ठीक है, छाप लो। तो देखा आपने, मतलब कि कुछ नहीं था, ये छोटा सॉल्यूशन है इसका, ये इतना सा। तो जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना, देखो इन जो आपके ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर बस थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया जाता है, इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि मतलब कि बच्चे को पता नहीं चलता कि यार क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से ले, फिर मतलब आगे स्टेप क्या करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले आप ठंडे दिमाग से, बिल्कुल जैसे बर्फ होती है ना, ऐसे चिल्ड होकर आराम से पढ़ा करो और एक एक चीज़ को आराम से, एक एक लाइन को आराम से पढ़ो। ठीक है, तो जैसे आप ऐसा करोगे ना तो आपका जो माइंड है ना आपको अपने आप हिंट दे देगा भाई हाँ मैंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप अपने दिमाग से उसके स्टेप से बना लो भाई पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मैंने इधर से पहले भाई यहाँ एफिशिएंसी का परसेंटेज दिया तो मैं एफिशिएंसी का रेशो निकाल के लेकर आया। इस हिसाब से भाई मेरा एक दिन के अंदर ये शिफ्ट इतना काम करिए, इतना काम करिए, इतना काम करिए, तीनों एक दिन के अंदर इतना यूनिट काम कर रही है। चलो, तो उसने बताया कि पहली शिफ्ट को लगाऊँ 60 दिन के अंदर, तो पहली शिफ्ट के हिसाब से एक दिन में पहली शिफ्ट कर रही है 8 यूनिट, तो 60 दिन के अंदर टोटल इतना वर्क कर देगी। वो तीनों को लगाना चाहता है, जब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 20 है, 24 दिन में काम खत्म कर देगी। उसने पूछा कितने दिन कम लगे, फिर पहले 60 दिन लग रहे थे, आज 24 दिन लग रहे, मतलब 36 दिन कम लगे, बात खत्म। ठीक है, तो आराम से किया होगा क्वेश्चन होगा। तो भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन थे। ठीक है, बिल्कुल धुआं उठ चुकी है, अब मेरी भी कुछ ऐसी हालत बची नहीं है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छा सा और शेयर कर दो। ठीक है, और पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।